वेलकम बैक। लाहौर के इलाके फैक्ट्री एरिया के इलाके से 4 कमसिन बहनों का मुबैना अगवा। बच्चियों की उम्रें 2, 8, 10 और 12 बरस बताई जा रही हैं। पुलिस के मुताबिक DIG ऑपरेशन की हिदायत पर अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये अफसोसनाक खबर जो कि हम लाहौर से आपसे शेयर कर रहे हैं कि फैक्ट्री एरिया का इलाका है जहां से 4 कमसिन बहनों का मुबैना तौर पर अगवा हुआ है। FIR दर्ज हो गई है। बच्चियों की उम्रें बताई जाती हैं कि 2, 8, 10 और 12 बरस हैं और पुलिस के मुताबिक DIG ऑपरेशंस ने हिदायत दी तो अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश की जा रही है। बाबर खान से मालूमात लेंगे। बाबर खान, आगाह कीजिए। बाबर खान से आप अपडेट लेंगे। और DIG ऑपरेशन की हिदायत पर अगवा का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। मुबैना तौर पर ये 4 बच्चियां अगवा हुई। बाबर, आगाह कीजिए। बिल्कुल, ये फैक्ट्री एरिया का इलाका है जहाँ पर कमसन जिन्हें 4 बहनें जो हैं वो अगवा हुई हैं। पुलिस ने FIR दर्ज कर दी है और उसके बाद पुलिस ने जैब कुआ पर पहुँच कर तमाम शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए। ताहम अभी तक बच्चियों को कोई सुराग नहीं लग सका। पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश कर रही है। जो खतून की बच्चियों की जो वालदा वो घरों में कामकाज करती है, कासमा, उसका ये कहना है कि वो बच्चियों को घर छोड़कर लोगों के घरों में काम करने के लिए गई थी। जब वापस आई तो उसकी बच्चियां घर में मौजूद ना थी, जिस पर उसने तफ्तीश हुई और पुलिस को इत्तला की है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया। ताहम अभी तक बच्चों को बाजियाब नहीं करवाया जा सका। वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब ने भी एयरवाई की न्यूज़ पर नोटिस दिया और CCP लाहौर को हुक्म दिया कि फौरी तौर पर इस केस को ट्रेस किया जाए, बच्चियों को बाजियाब करवाया जाए, जिस पर टीमें तश्कील दे दी गई हैं और टीमें इस पर वर्क कर रही हैं। और जो DIG इन्वेस्टिगेशन है उनका यही कहना है कि बहुत जल्द बच्चियों को बाजियाब करवा लिया जाएगा। बहुत जल्द बच्चियों को बाजियाब करा लिया जाएगा, उनका कहना है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए बाबर खान। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएंगे मुल्क में ओमिक्रॉन वेरिएंट तेज़ी से फैलने लगा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान लाहौर में ओमिक्रॉन के 42 नए केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद लाहौर में ओमिक्रॉन केसेस की तादाद 212 हो गई है। इस्लामाबाद में ओमिक्रॉन के 36 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद ओमिक्रॉन के केसेस की तादाद 177 हो गई है। कराची में ओमिक्रॉन के केसेस की तादाद 154 है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 1085 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुस्बत केसेस की शरह 1.59% रही है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना से 5 अमवात हो चुकी हैं। कराची में सर्दी की शिद्दत के बायस मुख्तलिफ मराकज़ में वैक्सीन की बूस्टर डोज और मामूल की वैक्सीन लगाने वालों की शरह में कमी आई है। मुख्तलिफ मराकज़ में बहुत कम तादाद में अफराद वैक्सीनेशन सेंटर्स का रुख कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अनवर खान से। जी अनवर। की शिद्दत के पेश नज़र मुख्तलिफ वैक्सीनेशन मराकज़ पर शहरियों की आमद के अंदर कमी वाक़ई हुई और ये शरह इंतहाई कम नज़र आ रही है, क्योंकि सर्दी की शिद्दत के पेश नज़र लोग घरों से निकलने से गुरेज भी कर रहे हैं। सेहत के हवाले से डॉक्टर नरमीन हमारे साथ मौजूद है। खालिद हाल के अंदर उनसे गुफ्तगू करते हैं। लोगों में अवेयरनेस भी कम है और लोग अभी इसको समझ नहीं रहे हैं, इस बात को कि केसेस बढ़ रहे हैं हर जगह, दूसरे ममालिक में भी बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान में भी पहले से ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं। तो हम तो चाह रहे हैं कि लोगों से रिक्वेस्ट करें कि वो लोग लगवाएं आके। दूसरी ये हो सकता है कि सर्दी की भी शिद्दत ज़्यादा हो रही है और बारिश का मौसम चल रहा है, इस वजह से भी लोग कम आ रहे हैं। और पर फिर भी हम चाह रहे हैं कि लोग आएँ, जल्द से जल्द बूस्टर वैक्सीन लगवाएं। गवर्नमेंट ने उनके लिए प्रोवाइड की है और अपने आप को बचाएं। सर्दी के मौसम भी कोविड लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ज़ाहिर है। हमारी सेहत का कहना यह है कि खांसी, नज़ला, ज़ुकाम ये वायरस भी फैला हुआ है, तो इस सूरत हाल के दौरान कोविड की शरह में इजाफे का सिलसिला भी बड़ी तेज़ी से फैलता है। लिहाजा शहरी एहतियात करें, कोविड की वैक्सीन लगवाएं और वो अफराद जिन्होंने कि अपनी 2 डोज मुकम्मल कर ली वो बूस्टर वैक्सीन लाजमी लगवाएं। जी। लाहौर में ओमिक्रॉन केसेस की तादाद खतरनाक हद तक बढ़ रही है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने शहर के हॉस्पिटल्स में इंतजामात का जायजा लेने के लिए टीमें रवाना कर दी हैं। अगर कोई हॉस्पिटल या वैक्सीनेशन सेंटर ओवरचार्जिंग या गफलत का मुर्तकिब पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस हवाले से मजीद डिटेल्स लेते हैं अपने नुमाइंदे हसन हफीज से, जो CEO पंजाब हेल्थ केयर कमीशन डॉक्टर मोहम्मद साकिब अजीज के साथ मौजूद हैं। जी हसन। पंजाब में और ख़ास करके लाहौर में कोरोना केसेस की तादाद एक नए अंदाज से सामने आई है और इस नई किस्म को ओमिक्रॉन का जिस तरह से नाम दिया गया है। CEO पंजाब हेल्थ केयर कमीशन डॉक्टर मोहम्मद साकिब अजीज़ हमारे साथ मौजूद। जो फैला हुआ है स्प्रेड,
وہ بہت زیادہ ہے، لیکن یہ اتنا اس کی ویرولنس یا اس کی سیویریٹی اتنی زیادہ نہیں ہے۔ بنیادی طور پر 2 ہی چیزیں اس میں اہم ہیں۔ نمبر 1 کہ آپ کی ٹیسٹنگ کتنے ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے علاج کے لیے، تو اس کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ تیار ہے۔ ہاسپٹلز نے خود سے ہی خود ساختہ ریٹس لگائے ہوتے تھے، تو آپ نے کافی اس پہ ایکشن لیا۔ جب بھی ویریئنٹ آتا ہے تو یہ ہاسپٹلس کو فل فلیج موقع مل جاتا ہے کہ وہ ایسا کام کرے، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ ہم نے جو کورونا علاج سے ریلیٹڈ جو ایکسپینڈیچر ہے اس کو ہم نے فیبرری 2020 کے جو ریٹ ہیں اس کو فریز کیا ہوا ہے۔ یہ ویریئنٹ ہو یا جو بھی ہو، وہ ہم کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس ریٹ سے اوپر چارج کرے۔ کی ٹیمیں جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ فیلڈ میں موجود ہیں، جو کہ ہر لحاظ سے موجودہ ویریئنٹ کو کنٹرول کرنے اور اس کو انسپیکشن کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کو براہ راست دکھاتے ہیں نون لیگی رہنما احسن اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پاکستان میں 2 اقتدار ہو جائیں گے، ایک منتخب سیاسی وزیر اعظم اور ایک غیر منتخب مالیاتی وزیر اعظم۔ جو سیاسی وزیر اعظم ہوگا وہ پارلیمنٹ کو جواب دہ ہوگا، وہ 22 کروڑ عوام کو جواب دہ ہوگا، لیکن جو غیر منتخب مالیاتی وزیر اعظم گورنر اسٹیٹ بینک کی صورت میں مسلط ہوگا، وہ پاکستان میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوگا، وہ صرف IMF کو جواب دہ ہوگا۔ تو میرے پاکستان کے بھائیوں اور بہنوں، آج وقت ہے کہ ہم سب اپنا کردار ادا کریں اور اس ادارے کی خود مختاری، پاکستان کی مالی خود مختاری کو بیرونی اداروں کے یرغمال بننے سے روکیں۔ یہ ایجنڈا ان لوگوں کا ہے جنہوں نے فارن فنڈنگ کے ذریعے عمران خان کو اس ملک پہ برسر اقتدار لا کے مسلط کیا ہے۔ آج یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ عمران نیازی، جس نے ایمانداری کا میک اپ کیا ہوا تھا، قوم کو ہر وقت شفافیت کا درس دیتا تھا، جب فارن فنڈنگ کیس کی رپورٹ آئی، اس کا میک اپ اترا تو اندر سے ایک نہایت بھیانک کرپشن کا، منی لانڈرنگ کا اور پاکستان دشمن لابی سے بیرونی فنڈنگ حاصل کرنے کا چہرہ سامنے آیا ہے۔ اور وہ شخص جو افغانستان میں امریکہ کی مداخلت کی خلاف ورزی یا مخالفت میں بیانات دیا کرتا تھا، پتہ چلا کہ وہ نیٹو کے کانٹریکٹر سے بھی چندے لیا کرتا تھا، اور ان نیٹو کے کانٹریکٹرز کو انعام کے طور پہ بڑے بڑے ہوٹل بنانے کے منصوبے بھی عمران نیازی نے دیے ہیں۔ تو آج پاکستانی قوم سوال کرنا چاہتی ہے، ہمارے انصاف کے اداروں سے پوچھنا چاہتی ہے کہ اگر 22 کروڑ عوام کے ایک منتخب وزیر اعظم کو اس بنا پہ نااہل کر دیا گیا کہ اس نے اپنے بیٹے کی کمپنی سے 10,000 درہم کی تنخواہ وصول نہیں کی اور اسے اپنے اثاثوں میں ظاہر نہیں کیا، تو وہ وزیر اعظم جس نے کروڑوں اربوں روپے کی بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے چندوں میں بددیانتی کی، غبن کیا، فراڈ کیا، الیکشن کمیشن کو دھوکہ دیا، قوم کو دھوکہ دیا، غلط سٹیٹمنٹس کو سائن کر کے دیا، آج قوم ثاقب نثار صاحب سے بھی پوچھنا چاہتی ہے، کیا صادق اور امین اسے کہا جاتا ہے کہ جو جھوٹے بیانات الیکشن کمیشن کو دیتا ہے، جو جھوٹی دستاویزات پہ دستخط کرتا ہے؟ کیا صادق اور امین اسے کہا جاتا ہے جو سادہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے چندے بٹورتا ہے اور انہیں خفیہ بینک کے کھاتوں میں چھپا کر ان سے اللہ تللے کرتا ہے، ان سے ذاتی مقاصد کے لیے ان فنڈز کو استعمال کرتا ہے؟ کیا صادق اور امین
की तारीफ पे वो शख्स भी आता है कि जो झूठी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म से स्टेटमेंट्स जारी करवाता है, जो करोड़ों रुपए की मिस डेक्लेरेशन करता है। ये सवाल है जो पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से पूछने पे मजबूर हो गए हैं। अगर एक वज़ीर आज़म को इस बिना पे नाअहल कर दिया गया कि उसने अपने बेटे के 10,000 दरम की तनख्वाह वसूल नहीं की, तो जिसने पाकिस्तानी कौम के करोड़ों अरबों रुपए पे डाका डाला, जिसने पाकिस्तान दुश्मन लोगों से चंदे वसूल किए, जिसने मिस डेक्लेरेशन की, जिसने कौम से धोखा किया, उसको कैसे नाअहल नहीं किया जाता। इमरान नियाज़ी का एक एक दिन इस मनसब के ऊपर अब बैठना इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद हमारे निज़ाम अदल के ऊपर एक बहुत बड़ा कर्ज है। सवाल है कि हम एक फाइनेंशियल मुजरिम को, जिसने मनी लॉन्ड्रिंग की, जिसने करप्शन की, जिसने अपने पार्टी के मुलाजमों, कंप्यूटर ऑपरेटर्स, चपड़ासियों के नाम पर पैसे मंगाकर उनसे पैसे खाए, उनसे पैसे वापस लेके ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किए। ये काम उसने अपने किसी कारोबार के लिए नहीं किया, ये धंधा उसने बैरूने मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के चंदों के साथ किया है, जो कि इंतहाई काबिले मुज़म्मत है। और आज वक्त आ गया है कि इस फ्रॉड को, इस धोखे को जो पाकिस्तानी कौम के साथ किया गया है, इसका हिसाब लिया जाए। और मैं मुतालबा करता हूँ कि इमरान नियाज़ी फौरी तौर पे मुस्ताफ़ी हो, चूँकि ये मुतालबा किया करता था कि वज़ीर आज़म अगर अपने ओहदे पे बैठा रहेगा तो वो तहकीकात पे असरअंदाज हो सकता है। इमरान नियाज़ी साहब, आपका अपना जो पैमाना है, आपने जो अपना मॉरल स्टैंडर्ड कायम किया था कि अगर वज़ीर आज़म पर इल्ज़ाम हो तो वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा देकर आज़ादाना तहकीकात का रास्ता हमवार करना चाहिए। तो अब तारीख़ आपकी तरफ देख रही है। फौरी तौर पर इमरान खान को इस्तीफ़ा देकर फौरन फंडिंग केस की आज़ादाना तहकीकात का मौका फराहम किया जाना चाहिए। और अब हमें पता चला कि ये स्टेट बैंक के कानून को क्यों नहीं रोक सकता, इसलिए कि स्टेट बैंक के इस कानून के एवज़ ये गवर्नर स्टेट बैंक से अपने लिए ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेना चाहता है। इमरान नियाज़ी इस वक्त स्टेट बैंक की स्क्रूटनी के नीचे है। स्टेट बैंक इन तमाम फॉरेन फंडिंग की तफसीलात उसके काबू में है। इमरान नियाज़ी स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के इस कानून को पास करके गवर्नर स्टेट बैंक को खुश करना चाहता है, ताकि वो गवर्नर स्टेट बैंक के ज़रिए क्लीन चिट ले सके। हम ये गवर्नर स्टेट बैंक के ज़रिए NRO ले सके। हम ये धांधली नहीं होने देंगे। हम ये इंसाफ पे डाका नहीं डलने देंगे। आज इमरान नियाज़ी स्टेट बैंक का मुजरिम है और स्टेट बैंक का मुजरिम स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का कानून पास करके गवर्नर स्टेट बैंक से उसको खुश करके अपने हक में फैसला लेना चाहता है। ये नहीं हो सकता। मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुतालबा करूँगा, ये पाकिस्तान की तारीख का करप्शन का अहम तरीन केस है। फौरी तौर पे
वज़ीर आज़म को उनके ओहदे से अलहदा किया जाए, चूँकि इमरान नियाज़ी खुद को इस करप्शन से बचाने के लिए स्टेट बैंक का सौदा कर रहा है। ये स्टेट बैंक को गिरवी रख रहा है ताकि फॉरेन फंडिंग केस में ये स्टेट बैंक से क्लीन चिट ले सके। हम ये सौदा नहीं होने देंगे। हम पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पे इमरान खान की करप्शन का सौदा नहीं होने देंगे। इमरान खान को जवाब देना पड़ेगा, कौम को जवाब देना पड़ेगा, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को जवाब देना पड़ेगा। और मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी से शर्मिंदा हूँ कि हमने एक ऐसा सियासतदान पाकिस्तान में पैदा किया जिसने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की खून पसीने की कमाई को उनसे बटोरा, उनको फुसला के उनसे हासिल किया और उसको गबन करके अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी से माजरत करता हूँ और वादा करता हूँ कि उनके मुजरिम इमरान नियाज़ी को, जिसने उनके पैसों पे डाका डाला, उनके पैसों में गबन किया, हम इसको कानून के कटहरे में खड़ा करके एक एक पाई का हिसाब लेंगे। आज मिनी बजट के सूरत में जो पाकिस्तान पर अजाब मुसल्लत किया जा रहा है, हम इसकी भी मुखालफत करेंगे और डट के करेंगे। और मैं पीटीआई के हर एमएनए को और पीटीआई के हर एमएनए के वोटर को कहूँगा कि आप अपने हलके के एमएनए को जाकर बताएं कि अगर आपने मिनी बजट और स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के सौदे पर वोट दिया तो आपको पाकिस्तान की तारीख मीर सादिक और मीर जाफर के नाम से पुकारेगी। इन पीटीआई के नुमाइंदों को हर पाकिस्तानी का फर्ज है कि जाकर बताए कि जो पीटीआई का नुमाइंदा पाकिस्तान के मफाद का सौदा करेगा, इमरान नियाज़ी की नालायकी और नाकामी के एवज। This half-hourly clock is brought to you by City Housing, the gold standard living. City Housing, the gold standard living. Call now 0544 111 555 551. हर पीटीआई के वोटर का फर्ज है कि वो अपने नुमाइंदों को पाकिस्तान के मफाद से खेलने से रोके। और ये इदारा जो कायदे आज़म की निशानी है, जिसे कायदे आज़म ने पाकिस्तान की मालियाती खुद मुख्तारी की अलामत करार दिया, इसकी शनाख्त और इसके किरदार को सौदा होने से बचाएं, IMF का गुलाम होने से बचाएं। ये इदारा पाकिस्तान के अवाम की प्रॉपर्टी है और पाकिस्तान के अवाम की प्रॉपर्टी रहनी चाहिए। एहसान इकबाल साहब ये बता दें कि ICPR के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो उन्होंने वाज़े कह दिया था कि ना वो नवाज शरीफ से डील कर रहे हैं, ना वो जो सिविलियन हुकूमत के साथ वो जुदा हो रहे हैं, मतलब वाज़े हो गया। अब क्या नवाज शरीफ जो हफ्तों में उनकी आमद थी, क्या वो नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं? और ये भी इतलाते हैं कि नवाज शरीफ जो है ना मार्च में जो धरना है उसको लीड करने जा रहे हैं। तो क्या हिकमत अमली है इसके बाद? देखिए, मैं ये बात कई दफ़ा कह चुका हूँ, मुस्लिम लीग नून डील की सियासत पे यकीन नहीं रखती। मुस्लिम लीग नून वोट और आइन की सियासत पे यकीन रखती है। हमने 101 दफ़ा कहा है कि हमारी किसी से कोई डील नहीं है, लेकिन हमारी बात कोई सुनता नहीं है। मैं शुक्रगुजार हूँ DG ISPR का कि उन्होंने भी वाज़े कर दिया है कि उनकी हमारे साथ कोई डील नहीं है। हम तो पहले ही कहते थे हमारी उनके साथ कोई डील नहीं है, तो अब उन्होंने भी कह दिया उनकी हमारे साथ कोई डील नहीं। तो ये बड़ा रीअश्योरिंग है। मुस्लिम लीग नून की डील सिर्फ पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के साथ है कि हमने इस मुल्क में आइन को बालादस्त करना है
वोट की इज्जत को मनवाना है, आज़ाद मुनसिफाना इलेक्शन करने हैं और इस मुल्क को आइन के मुताबिक चलाना है। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। यहाँ पे आपको बताएंगे वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं शफाफियत और डिजिटलाइजेशन से अवाम के पैसे बचाए गए हैं। इस पर मैं वज़ीर मवासिलात और NHA को मुबारकबाद देता हूँ। वज़ीर आज़म ने कहा 4 लेन हाईवे PMLN की हुकूमत से 138% कम लागत में तैयार की गई, महसूलात में 125% इजाफा हुआ, 5.1 अरब रुपए की ज़मीन को तजावुज़ात से वागुज़ार कराया गया। ये सब आलमी कीमतों में इजाफे और अफरात ज़र के बावजूद किया गया। कराची में शाम से कल सुबह तक दरमियाने दर्जे की बारिश मुतवक्के है। चीफ मेट सरदार सरफराज कहते हैं कल बारिश का सिस्टम आगे बढ़ जाएगा। रात में शहर का दर्जा हरारत 12 डिग्री तक गिर सकता है। बारिश का आइंदा निज़ाम 17 से 18 जनवरी को बलूचिस्तान में दाखिल होगा। इम्कान है बारिश का आज भी। अभी तो बूंदाबांदी कहीं कहीं से हल्की फुल्की चल रही है, लेकिन इवनिंग से फिर नाइट में मॉडल मुतवक्के है कल सुबह तक। तो कल सुबह के बाद फिर उम्मीद है कि ख़त्म हो जाएगा बारिश का सिलसिला और उसके बाद ठंड बढ़ जाएगी। फिर रात का टेम्परेचर चूँकि बादल छाए रहेंगे, बारिश चलती रहेगी, तो वही 12 से 14 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है। अलबत्ता 8 जनवरी से ऑनवर्ड फिर जो है ये नीचे आएगा, यानी 9-10 की रेंज में आ जाएगा फिर रात का टेम्परेचर। नया स्पेल मुतवक्के है बलूचिस्तान में, फिर दोबारा से 17 या 18 जनवरी से मुतवक्के है। वही ईरान के रास्ते से बलूचिस्तान में हवाएं दाखिल होंगी और ज़्यादा उसका ट्रैक तो नॉर्थवर्ड है, तो तब तक ये ठंड ही रहेगी फिर। और यहाँ पे आपको बताएंगे गवादर में तूफानी बारिशों से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। तहम बारिशों से अनकारा डैम मुकम्मल भरकर ओवरफ्लो हो चुका है, जिससे गवादर के आवाम के पीने के पानी का भी दरीना मसला हल हो गया है। अनकारा डैम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं वहाँ पे मौजूद अपने नुमाइंदे अल्लाह बख्श से। अल्लाह बख्श, बताइएगा। जहाँ ये बारिशें ग्वादर के लोगों के लिए ज़हमत साबित हुई हैं, वहीं पे ये डैम की सूरत में ग्वादर वाले खुशनसीब भी साबित हुए हैं। इधर का सबसे बड़ा जो इशू होता था वो पानी ही हुआ करता था। यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर लोग टैंकरिंग के ज़रिए पानी मंगवाया करते थे। इनकी 2-3 दिनों पहले की जो बारिशें हुई थी उसमें से ये जो आंकाड़ा डैम है ये मुकम्मल तौर पर भर चुका है, बल्कि ओवरफ्लो हो चुका है। इसकी 2 स्पिलवे हैं। एक बड़ी स्पिलवे जो आपको पीछे से नज़र आ रही है, इसमें भी पानी 3 से 3.5 फुट ओवरफ्लो होके जा रही है। और इसके अलावा एक छोटा सा स्पिलवे उस तरफ है, इसके साथ है, वो भी तकरीबन इस वक्त 4 फुट तक पानी जो है ना स्पिलवे से उसके ओवरफ्लो होके अजाफी पानी निकल रही है। कुछ मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सर्बियन स्टार नोवाक जोकोविच ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में अपने 2021 के टाइटल का दिफा नहीं कर सकेंगे। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने आलमी नंबर 1 टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच का वीज़ा मनसूख कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म स्कॉट मैरिसन ने कहा कि क़वायद व ज़वाबित सब पर लागू होते हैं, कोई भी उसूलों से बालातर नहीं। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि उसूलों पर अमल पैरा होने के बायस उनके मुल्क में कोरोना से सबसे कम अमवात हुई हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सर्बियन हुकूमत ने ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट में शिरकत के लिए नोवाक जोकोविच को वैक्सीनेशन में छूट दी थी। वैक्सीनेशन कार्ड और दीगर दस्तावेज न दिखाने पर उन्हें मेलबर्न एयरपोर्ट पर रोक दिया गया था। मज़ीद आपको बताएंगे मोदी सरकार की सरपरस्ती में हिंदू इंतहा पसंदों की मुस्लिम मुखालिफ मुहिम का एक नया वाक़या सामने आया है। और आपको बताएं कि इमाम मस्जिद और नमाजियों समेत साबिक रुकन असम्बली के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने हिंदू इंतहा तंजीम की दरख्वास्त पर खुले काम पर नमाज पढ़ने पर साबिक रुकन असम्बली मोहम्मद अदीब, इमाम मस्जिद और नमाजियों के खिलाफ ज़मीन पर कब्जा और मजहबी जज्बात को मजरू करने का मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR में मस्जिद के इमाम मुफ्ती सलीम काशी और कमेटी मेंबर अब्दुल हसीब समेत 34 नमाजियों को नामजद किया गया है। हिंदू तंजीम का मौक़िफ़ है कि साबिक रुकन असम्बली मोहम्मद अदीब ने कब्रिस्तान के लिए मुख्तस जगह पर कब्जा करके मस्जिद तामीर की, जिसके बाद अब वहाँ बाजमात नमाज अदा की जा रही है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस,
हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।